मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में सीएम राइज स्कूल कुछ बन चुके हैं, कुछ बनने की कगार पर हैं। तो इन सीएम राइज स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी, तो इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रवेश संबंधी निर्देश और नियम जारी कर दिए हैं। तो किस नियम से सीएम राइज स्कूलों में कैसे प्रवेश होंगे, चलिए जानते हैं। आदेश के अनुसार आप देख रहे हैं साथी, लोक शिक्षण संचालनालय का ये पत्र है जो कि अभी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर 8 अप्रैल को जारी किया गया है सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए। तो प्रवेश के नियम देखें तो साथी, एक बात याद थी, 31 मार्च तक जितने भी भवन पूर्ण हो चुके हैं सीएम राइज वाले, उनमें प्रवेश की क्या होगी, इसकी एक सूची भी दी गई है कि कौन कौन से जगह पर भवन पूर्ण हो गए हैं। 31 मार्च तक उनका पूर्ण सीएम राइज कंप्लीट हो गया है। तो इसमें प्रवेश 1.2 में जो दिया गया है कि सबसे पहले जो सीएम राइज विद्यालय है उसके सबसे नज़दीक 1 किलोमीटर की परिधि में आने वाले बच्चों या स्कूलों को प्रवेश दिया जाएगा। यदि 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले बच्चे कम पड़ते हैं तो आप 2 किलोमीटर का दायरा लेंगे, उसके बाद 3 किलोमीटर का दायरा लेंगे और बच्चों को प्रवेश की कार्रवाई करेंगे। प्रवेश की प्रक्रिया में सर्वप्रथम 1 किलोमीटर की परिधि में स्थित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कक्षावार प्रवेश दिया जाएगा। जिस कक्षा में बच्चों को प्रवेश देना उस कक्षा में प्रवेश देंगे और इसी प्रकार से फिर ज़रूरत पड़ती है तो 2 किलोमीटर की परिधि और 3 किलोमीटर की परिधि के बच्चों को कक्षावार प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें है कि जो विचार क्षेत्र के लिए अधिकतम दूरी के शासकीय विद्यालय में यदि उपलब्ध रिक्त हैं, यदि स्थान रिक्त रह जाते हैं तो दूर के बच्चों को भी इसमें एडमिशन या प्रवेश दिया जाएगा। विद्यालय की प्रारंभिक कक्षा आरटीई का पालन करते हुए 1 किलोमीटर की परिधि में जितने भी निवासरत विद्यार्थी उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। और बच्चे यदि फिर भी ज़्यादा होते हैं कक्षा में सीट के बाहर तो लॉटरी के द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा। प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश हेतु 1 किलोमीटर की परिधि में पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होंगे तो अधिक दूरी के बच्चों को आप इसमें ले सकते हैं। अब दूसरे प्रकार के भवन, ऐसे विद्यालय जिनके नवनिर्मित भवन पूर्ण होकर हस्तांतरित नहीं होंगे उन विद्यालयों हेतु प्रवेश, मतलब भवन पूर्ण हो गया परंतु हस्तांतरित नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी। तो प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश के लिए कंडिका 1.5, 1.6 का पालन किया जाए। शेष कक्षाओं में रिक्तियां यदि हों तो पूर्ति हेतु क्रमशः निकटतम शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत निवासरत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए, जो सबसे नज़दीक हों उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। अगला है ऐसे विद्यालय जिनमें नवनिर्मित भवन माह जून तक हस्तांतरित होना संभावित है, ये संभावना है कि जून तक कंप्लीट हो जाएंगी, उनमें प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी। माह जून 2025 तक पूर्ण होने वाले विद्यार्थियों की सूची पृथक से पहले जारी करेंगे कि कहाँ पर काम पूर्ण हो गया है। इन विद्यालयों में प्रवेश नवनिर्मित भवन की क्षमता के अनुसार प्रवेश न दिया जाकर वर्तमान विद्यालय भवन की क्षमता के अनुसार दिया जाएगा। तो अभी वर्तमान में जहाँ पर सीएम राइज विद्यालय संचालित हो रहा है उसमें कितनी जगह है उस भवन के आधार पर ही बच्चों को प्रवेश दिए जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर बात है। प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश के लिए उपरोक्त अनुसार कंडिका 1.5 और 6 का पालन किया जाएगा। शेष कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया कंडिका 2.2 के अनुसार ही रहेगी। आसपास के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत इच्छुक विद्यार्थियों से सहमति पत्र प्राप्त किया जाकर उनका डाटा संचालनालय स्तर से सीएम राइज विद्यालय में हस्तांतरित किया जाए ताकि प्रवेश हेतु पृथक से कोई प्रवेश आवेदन पत्र न भरवाना पड़े। तो ये प्रवेश के नियम जारी कर दिए हैं साथियों के द्विवेदी संचालक महोदय ने सीएम राइज स्कूलों के संदर्भ में।